मद्र देश के अश्वपति नाम का एक बड़ा ही धार्मिक राजा था, जिसकी पुत्री का नाम सावित्री था। सावित्री जब विवाह योग्य हो गई, तब महाराज उसके विवाह के लिए बहुत चिंतित थे। उन्होंने सावित्री से कहा, बेटी, अब तो विवाह योग्य हो गई है, इसीलिए स्वयं ही अपने योग्य वर चुनकर उससे विवाह कर ले। तब सावित्री शीघ्र ही वर की खोज करने के लिए चल दी। वह राजर्षियों के रमणीय तपोवन में गई। कुछ दिन तक वह वर की तलाश में घूमती रही। एक दिन मद्रराज अश्वपति अपनी सभा में बैठे हुए देवर्षि से बातें कर रहे थे। उसी समय मंत्रियों के सहित सावित्री वापस लौटी। तब राजा की सभा में नारद जी भी उपस्थित थे। नारद जी ने जब राजकुमारी के बारे में राजा से पूछा, तो राजा ने कहा, वे अपने वर की तलाश में गई है। जब राजकुमारी दरबार में पहुंची और राजा ने उससे वर के चुनाव के बारे में पूछा, तो उन्हें बताया कि साल देश के राजा के पुत्र जो जंगल में पढ़े बढ़े हैं, उन्हें पति रूप में स्वीकार किया है। उनका नाम सत्यवान है। तब नारद मुनि बोले, राजेंद्र, ये तो बहुत खेद की बात है, क्योंकि ईश्वर में एक दोष है। तब राजा ने पूछा, वो क्या है? तो उन्होंने कहा, जो वर सावित्री के लिए चुना है, उसकी आयु कम है। वह सिर्फ 1 वर्ष के बाद मरने वाला है। उसके बाद वह अपना देह त्याग कर देगा। तब सावित्री ने कहा, पिताजी, कन्यादान एक बार ही किया जाता है, जिसे मैंने एक बार वरण कर लिया है। मैं उसी से विवाह करूंगी, आप उससे कन्यादान कर दे। उसके बाद सावित्री के द्वारा चुने हुए वर सत्यवान से धूमधाम और पूरे विधि विधान से विवाह करवा दिया गया। उसने जिद पकड़ ली और सत्यवान के साथ जंगल की ओर चल दी। सत्यवान जब लकड़ी काटने लगा, तो अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वह सावित्री से बोला, मैं स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा हूँ। सावित्री, मुझ में यहाँ बैठने की भी हिम्मत नहीं है। तब सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया। फिर वह नारद जी की बात याद करके दिन व समय का विचार करने लगी। इतने में ही उसे वहां बहुत भयानक पुरुष दिखाई दिया, जिसके हाथ में पास था। वे यमराज थे। उन्होंने सावित्री से कहा, तू पतिव्रता स्त्री है, इसीलिए मैं तुझसे संभाषण कर लूंगा। सावित्री ने कहा, आप कौन हैं? तब यमराज ने कहा, मैं यमराज हूँ। इसके बाद यमराज सत्यवान के शरीर में प्राण निकालकर उसे पास में बांधकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री बोली, मेरे पतिदेव को जहाँ भी ले जाया जाएगा, मैं भी वहाँ जाऊंगी। तब यमराज ने उसे समझाते हुए कहा, मैं उसके प्राण नहीं लौटा सकता, तू मनचाहा वर मांग ले। तब सावित्री ने वर में अपने ससुर की आंखें मांग ली। यमराज ने कहा, तथास्तु, लेकिन वह फिर उसके पीछे पीछे चलने लगी। तब यमराज ने फिर उसे समझाया और वर मांगने को कहा। उसने दूसरा वर मांगा कि मेरे ससुर को उनका राज्य वापस मिल जाए। उसके बाद तीसरा वर मांगा, मेरे पिता जिन्हें कोई पुत्र नहीं है, उनके 100 पुत्र हो। यमराज ने कहा, सावित्री, तो वापस लौट जाओ, तो मुझसे कोई और वर मांग लो। तब सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान से 100 पुत्र हो। यमराज ने कहा, तथास्तु। यमराज ने फिर सत्यवान के प्राणों को अपने पास में जकड़े आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने फिर भी हार नहीं मानी। तब यमराज ने कहा, तुम वापस लौट जाओ। तो सावित्री ने कहा, मैं कैसे वापस लौट जाऊं? आपने ही तो मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र उत्पन्न करने का आशीर्वाद दिया है। तब यमराज ने सत्यवान को पुनः जीवित कर दिया।
उसके बाद सावित्री सत्यवान के शव के पास पहुंची और थोड़ी ही देर में सत्यवान के शव में चेतना आ गई।